हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत के अंतर्गत आने वाले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के संगम काल से संबंधित ऐसे सारे प्रश्नों को जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, संगम काल में संगम का क्या अर्थ होता है? संगम का अर्थ होता है सभा। दूसरा प्रश्न है, संगम काल का समय कब से कब तक माना जाता है? संगम काल का समय 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के काल को संगम काल क्यों कहा जाता है? इसी दौरान तमिल कवियों द्वारा संगम यानी सभा आयोजित की जाती थी और उस दौरान रचित संगम साहित्य से जिस काल की जानकारी मिलती है वह संगम युग कहलाता है। चौथा प्रश्न है, संगम काल में कितने वंश देखने को मिले? संगम काल में 3 वंश देखने को मिले, चोल, चेर और पांड्य वंश। पांचवा प्रश्न है, संगम काल में 3 सभाएं हुईं, यह किनके काल में हुई थीं? संगम काल की तीनों सभाएं पांड्य वंश के दौरान हुई थीं। छठा प्रश्न है, संगम काल की 3 सभाएं कहाँ हुईं एवं तीनों के अध्यक्ष कौन कौन थे? संगम काल की प्रथम सभा मदुरई में हुई और उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। वहीं द्वितीय सभा की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही की थी और यह कपाटपुरम में हुआ था। और संगम काल की तीसरी सभा उत्तरी मदुरई में हुई थी जिसकी अध्यक्षता नकीरर ने की थी। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। चोल वंश के प्रतापी राजा कौन थे? चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा करिकल थे। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी पुहार थी। 12वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने श्रीलंका पर अधिकार जमाया था? इसका सही उत्तर होगा चोल वंश। 300 ईस्वी आते आते चोल वंश का समापन हो गया और पुनः कब चोल वंश की स्थापना फिर से हुई? 850 ईस्वी में। चेर वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सेन गुटवन। सेन गुटवन ने कौन सी प्रसिद्ध प्रथा शुरू की थी? सेन गुटवन द्वारा कन्नगी या सती या पत्नी पूजा की प्रथा शुरू की गई थी। पांड्यों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मेगास्थनीज ने। बहुत सारे राजाओं का वर्णन किस वंश में मिलता है? पांड्य वंश में 197 राजा। पांड्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? नेडियोन।
समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी? नेडियोन ने। आर्यकरण क्या था? दक्षिण भारत में उत्तर भारत की परंपरा लागू करने को आर्यकरण कहा गया। दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? अगस्त ऋषि को। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम एक तमिल व्याकरण है। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? तोलकाप्पियम की रचना तोल्काप्पियर ने की थी। तोल्काप्पियम की रचना किस संगम के दौरान हुई थी? द्वितीय संगम के दौरान। तो ये थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत आने वाले संगम काल से संबंधित ऐसे सारे प्रश्न जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत ही आने वाले पल्लव वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।